हेलो पीप्स, कैसे हो तुम लोग? मुझे वेलकम करो। आई नो कि ये व्लॉग जो है मैं काफ़ी दिन बाद डाल रही हूँ। बिज़ी थी, मैं गायब थी। हाँ, यूनिवर्सिटी स्टफ्स एंड एग्ज़ाम्स में बिज़ी थी। अब मैं हो चुकी हूँ फ्री और मैं हैप्पी न्यू ईयर भी कहना विश करना भूल गई। सो ये लो, कोई ज़रूरत तो नहीं है खैर, लेकिन चलो लेट्स बिगिन। नहीं, अब सुबह हो चुकी है और मैं पहले लेट उठी हूँ और अब जो है वो मैंने नाश्ता करके पढ़ना भी है और थोड़ा सा मैंने समेटना भी है क्योंकि हमारी काम वाली आती हैं, वो समेटती नहीं है, झाड़ू लगाती हैं सिर्फ। अब हम नाश्ता करके जाएंगे पढ़ने के लिए, धूप में बैठने के लिए, और धूप में बैठ के माल्टे खाएंगे ये ना जी। अब हम लगे हैं जी पढ़ने, और पढ़ने से पहले जो है वो मैं आपको अपना जो है वो खाता दिखाती हूँ। ये देखिए जी मेरा खाता, ये पढ़ने से पहले मैं ये खाऊंगी बिस्किट। ये भाई हमारा बचपन का बिस्किट है, मैं बचपन में बहुत शौक से खाती थी। पहले तो ये 2-3 रुपए का मिलता था, अब 10 रुपए का हो गया। इसका पूरा डब्बा है। बीच में अगर मेरा दिल कर गया, ये तो मेरे ख्याल से मेरे पास काफ़ी दिन से पड़े, मैं 15-20 दिन से पापड़ पड़े हैं, लेकिन मैंने इनको हाथ नहीं लगाया। ये मैंने ऐसे ही रखे हैं कि बंदे के पास कभी दिल करता है तो घर में कोई होता नहीं है या बंदा खुद नहीं जा सकता तो बंदा खुद कर ले। ये जूस भी पूरा डब्बा मेरे पास पड़ा है, लेकिन मैं अभी तक नहीं पिया। अब जो है वो मैं जो है वो पढ़ने लगी हूँ। तो नहीं जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा सेमेस्टर जो है वो एंड होने वाला है, फाइनल्स चल रहे हैं, 2-3 पेपर्स रह गए हैं और साथ ही हमारी एक दोस्त की बर्थडे भी है, उसका हमने गिफ्ट भी लेना है, जाकर पैक भी करना है और साथ साथ पढ़ना भी है। ये हम पहुंच गए हैं यूनिवर्सिटी सुबह सुबह, और आज हमारा थर्ड लास्ट पेपर है। और ये देखें, सर्दियों में यूनिवर्सिटी, ये सब जैकेट स्वेटर्स पहन कर आए हुए हैं, मुंह पे मफलर बांधे हुए हैं, और मैं ख़ुद भी कोट पहन के गई हूँ। स्वेटर कोट पता नहीं क्या क्या पहना हुआ है। वैसे सर्दियों में ना यूनिवर्सिटी आने का ना मज़ा बड़ा होता है। सुबह सुबह उठ के जाओ, हाँ सुबह रज़ाई से निकलने में तकलीफ़ बहुत होती है, लेकिन आप जब सुबह सुबह जाते हो ना यूनिवर्सिटी, ग्रीनरी और हवा ठंडी और ये जो परिंदों की चहचहाहट, ऑफ कोर्स वो तो गर्मियों में भी होती है, लेकिन सुबह सुबह ना, मतलब सर्दियों की सुबह तो अलग ही चीज़ है एक। ना आपको कोई पसीना आ रहा होता है, ना कुछ इरिटेशन हो रही होती है, बस इंजॉय करो आप। हाँ, ठंड जो आपकी जिसम में थोड़ी बहुत घुस रही होती है, लेकिन उसका भी अपना ही मज़ा है। ये देखें, ये ग्राउंड में कितनी ओस पड़ी हुई थी सर्दियों में। अब तो ग्राउंड में कोई विंडो से बैठता भी नहीं है क्योंकि सारा गीला हुआ वो होता है, बेंचेस भी गीले हुए होते हैं, लेकिन खैर हमने तो बाहर वैसे भी नहीं बैठना क्योंकि ठंड बहुत है, हम तो अंदर जाएंगे। और ये मेरा आ गया फेवरेट शॉट, ये दरख्त जो झड़े हुए हैं, इनके पत्ते विंटर्स में पत्ते झड़ जाते हैं, और ये जो परिंदों की चहचहाहट, ओए होए होए, ज़रा सीन देखें और आवाज़ सुने बस। बीच में मेरी सांस लेने की भी आवाज़ आ रही है, बंदे को पता लगता है कि आप सिर्फ मेंटली नहीं बल्कि फ़िज़िकली भी सफ़र कर रहे हो। अब मैं जल्दी जल्दी पेपर करके निकलूँगी बाहर और कुछ खाऊंगी पीऊँगी, क्योंकि फाइनल्स में बसेस जल्दी चलती हैं और उसके बाद छुट्टियां भी हो जानी हैं। बाहर जाने का प्रोग्राम पता नहीं बनता है या नहीं बनता, क्योंकि भाई एक तो हमें अम्मा अब्बा से परमिशन नहीं मिलती, और मिलती भी है तो पता नहीं हमें मिल जाती है, बाकियों को नहीं मिलती, तो सब नहीं जा पाते बाहर। सेमेस्टर में, एक सेमेस्टर में एक या मुश्किल से 2 दफ़ा ही बाहर जा पाते हैं, वरना फिर यूनिवर्सिटी में खा पी लेते हैं। सर ने कहा था ये पढ़ के आना और मुझे कुछ नहीं आता, मैं चुप करके बैठी हूँ। सर आई नेट ऑफ था। हमने तूने हाथ अभी नहीं लगाना है इसको, पहले हाथ धो के आऊंगी। नहीं यार, कौन हाथ धोने दो। अब उतना बड़ा हाथ। यार मैंने इसको कितना मना किया लेकिन। अब हम जा रहे हैं खा पी के घर वापस, और मैंने घर के लिए ले ली है बिरयानी और थोड़ी सी फ्रूट चाट है, और मैं घर जाके मज़े से खाऊंगी। पेपर्स में बैठ के दरमियान में भूख लगेगी, तो क्योंकि भूख लगती है ना, तो और आपके पास कुछ ना हो फिर पढ़ा भी नहीं जाता। तो जिस दिन घर में अगर ना कुछ, मतलब मेरी पसंद का ना बना हुआ हो ना, तो मैं मम्मी से पूछ लेती हूँ, फिर मैं घर ले जाती हूँ। सही है ना, अपनी भी इंजॉयमेंट हो जाती है। और आप ना बहाना भी नहीं ढूंढ सकते कि हाँ भूख लग रही है, खाने को कुछ नहीं है, तो पढ़ना भी नहीं है, छोड़ो। अब नेक्स्ट पेपर में, अब मेरा भाई एकदम से मेरे लिए ले आया ब्राउनी, और उसमें से मैंने 2-3 चक मारे और उसको मैंने वापस छुपा के नीचे करके रख दिया ताकि मेरी ब्राउनी पर कोई बुरी नज़र ना डाले, और बाद में जब मेरा दिल करे तो मैं निकाल के खा लूँ। गुस्सा ना करूँगी, मेरी ब्राउनी किसने खाई, ओह माय गॉड।
जी ये हो गया जी माम का गिफ्ट तैयार। और ये हो गया है दूसरा, ठीक हो गया, हैवी हो गया। जितनी मुझसे पैकिंग हो सके मैंने कर ली और मुझे नहीं आती। अब हम इसको डालते हैं, ढूंढ के लाते हैं कोई पैकेट जिसमें गत्ता टाइप, जिसमें हम इसको डाल सकें, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा कोई नहीं है जिसमें मैं इतना ये बड़ा डाल सकूँ, तो मैं ढूंढ के लाती हूँ। ये जी मुझे मिल चुका है एक थैला कपड़ों का, बड़ी मुश्किल से मिला है। इसमें जो है मैं डाल देती हूँ ये, तो ये जी कुछ है चॉकलेट्स, मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। हो गया क्या गिफ्ट तैयार। अब हम ये दे देंगे माँ हमको, और बदले में क्या खाएंगे, केक। चलो 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 बाद में बनाई ना, अभी अल्लाह मेरी आवाज़ नहीं आनी चाहिए बहुत। शादी सर पर है, तैयारियां कर रही है यार, क्या हो गया। ये हम निकलने लगे हैं इस गेट से। कि जब हम वहाँ पहुँच गए तो हमें पता लगा जी कि हम केक तो ले, लेकिन इसके अलावा हम में से कोई भी कुछ नहीं लाया, फायर कैंडल वगैरह, फायर क्रैकर जो भी होता है। तो फिर मैं और रायबा गए वहाँ ढूंढने के लिए कि कुछ मिल जाए, चलो कोई मोमबत्ती मिल जाए। तो चलो फिर हम ढूंढने के लिए निकले, लेकिन वहाँ जब पहुँचे तो हमें कुछ और ही मिल गया। हमें लाइबा का दिल आ गया कुछ ईयरिंग्स पर, स्टड्स पर, तो उसने वो ले लिया। और मैं उसको कह रही हूँ कि माँ के लिए गिफ्ट ले लो, माँ के लिए गिफ्ट ले लो, लेकिन वहाँ पर हमें कुछ ऐसा $1 शॉप पे ढंग का कुछ नज़र नहीं आया। तो ये लाइबा मैडम ने जी अपने लिए ले लिए ईयरिंग्स। और अब अभी तक हमें फायर क्रैकर नहीं मिला, तो अभी हम वो ढूंढने के लिए जा रहे हैं, फिर रहे हैं इधर उधर। ये जी मुझे मिल गया और ये मैं रख रही हूँ अपने बैग के अंदर, और वहाँ जाके यही बताऊँगी कि मुझे नहीं मिला। वहाँ पहुँचे तो हमारा पिज़्ज़ा और पास्ता वगैरह आ गया था और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और मैंने ये चीज़ बाहर निकाली ताकि मैं इस चीज़ से फ़ारिग हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और खाने में कंसंट्रेट करूँ। ये क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा आ गया, मैंने इसके निकाले पतले पतले से 2 स्लाइस। और फिर आया वो बंदा वेटर, वो कहता है कि केक आप यहाँ पे नहीं काट सकते, ऊपर कुछ इनका इशू था। फिर केक बाहर लेके जाने से पहले हमारे सामने आ गया बिल, और बिल को देख के हमारा तरा निकल गया। और अभी मेरा थोड़ा सा बर्गर रहता था, मैंने बिल साइड पे रखा कि पहले मैं अपना बर्गर ख़त्म करूँगी। फिर बर्गर पिज़्ज़ा खाने के बाद डकार लेके हम आ गए बाहर, क्योंकि उस बंदे ने कहा कि आप अंदर बैठ के नहीं काट सकते, उनका कोई होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ऊपर का मसला होगा, रूफ़ का, सीलिंग का। तो हम बाहर आके केक उठा के गिफ्ट शिफ्ट उठा के आगे कि चलो पिक्चर्स अच्छी आ जाएंगी, गिफ्ट साइड पे आएगा पिक्चर्स में। ये हमारी हरकतें हैं ठीक है, देख लें आप। मुझे तो भाई सिर्फ एक चीज़ का इंतज़ार था कि कब ये केक कटे और कब ये मेरे मुंह में जाए। केक काटो यार, केक काटो। आखिर मेरा इंतज़ार हुआ ख़त्म, और ये पहली छुरी इस पर फेर दी गई, और बस थोड़ा सा इंतज़ार और था। फिर मैंने इसके हिस्से लगाए, बाकी पिक्चर्स बनाने में लग गए, और मैंने कहा यार मैं तुम्हारा काम करती हूँ ख़त्म, तुम क्यों इंतज़ार करो बेचारे। इसको जल्दी जल्दी कुछ रसूमात अदा करके इसको मैंने इसका जनाजा पढ़ा के इसको मैंने कब्र में उतारा, बाकी अभी तक खा ही रहे थे। 299 for 2। कब से हम आवारागर्दी करने में लगे हुए हैं, अब हम जाएंगे यूनिवर्सिटी वापस। ये क्या कर रहे हो तुम लोग। ये डिटर्जेंट निकल रहा है, और मदीना अपने हाथों में डिटर्जेंट लगा रही क्योंकि इसने बिल्ली को टच किया है। और एक आंटी आई हैं और वो मदीना को कह के गई हैं कि बिल्ली को टच करने से रेबीज़ भी हो सकता है। अगर और मदीना डर गई है। नहीं मैं डरती नहीं। क्या आप डरी नहीं है? तो डिटर्जेंट क्यों लगा रही हैं फिर, आप डरी नहीं है तो। ये हम आ चुके हैं वापस यूनिवर्सिटी। सो जा, इधर ही सो जा। ये कह रही है मेरी तो नहीं बनानी वीडियो, लेकिन मेरे गजरे की वीडियो बनाओ। इधर तो मैंने शेरो शायरी शुरू कर दे दी है। ये शाम गम का आलम, ये मुंतज़िर निगाहें अज़ल से तक रहे हैं तेरी वापसी की राहें। ईमान ये बैग मुझे गिफ्ट कर दो ना। मेरे भाई ने अभी मुझे गिफ्ट किया, तुझे दे दूँ मैं अब। हम चल चल के थक चुके हैं, अब हम जा रहे हैं डिपार्टमेंट में होते हैं वाशरूम्स, आगे आप लोग मतलब समझ गए होंगे। हम दोनों ने ले लिया जी चाय, और हम जाके अब मगरिब की अजान होने वाली है, बैठेंगे, बातें करेंगे, चाय पियेंगे, एंजॉय करेंगे, फिर बसों में बैठ के अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन घर जाने से पहले पहले मैं आपको नमल की इवनिंग रात वाली दिखाती हूँ वाइब्स, कुछ मैं खुद भी देखूँगी और आपको भी दिखाऊँगी। ये देखें। और अभी अगली वीडियो में मैंने डाला हुआ एक फ़िल्टर, जिसमें एक ऐसा लगेगा जैसे कोई मूवी नहीं होती, कॉन्जरिंग टाइप ड्रोनी मूवीज़ की वाइब्स आ रही थी यहाँ से गुजरते हुए। लेकिन मैंने फिर अपना कैमरा एडजस्ट किया, दूसरा फ़िल्टर खोला, उसमें थोड़ी रोशनी सी हो गई। इवनिंग में कुछ लोगों को पता लग गया कि भाई ये व्लॉगिंग कर रही है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे कैमरे को देख के बोल रही थी। वो अलग बात है कि मेरे मोबाइल का कुछ सिस्टम ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी। तो मैं इवनिंग में फ़र्स्ट टाइम बोलते हुए गुजर रही थी, वरना कभी मेरी मतलब
पहले नहीं हुई, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं बोलूँ, लेकिन बदकिस्मती से आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हो सकी। मतलब मेरे मोबाइल को आगे पीछे कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब फर्स्ट टाइम मैं इस तरह कैमरे को देख के बोली तो वहीं पर आवाज़ को बंद होना था। यहाँ पर मैं और मेरी दोस्त अहमद कदरा मजाक उड़ाते थे। वो देख के आगे जो ग्रीन कपड़ों में जा रही है ना, वो मेरी दोस्त है। इसको तेज़ तेज़ चलने की आदत है। इसको मैं कहती हूँ जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब भी तुम ऐसे तेज़ तेज़ चलना। और ये ऐसे डीएचए की वो एलीट वुमेन की तरह नहीं है, पर्स लटका कर साइड पे यूँ स्ट्रेट फेस होकर बिल्कुल स्ट्रेट होकर चलती हैं। वैसे ये चल रही थी जैसे हम इसके 2 बच्चे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं और ये हमें आगे गाइड करके जा रही हैं अकेली। मोहतरमा ज़रा आराम से चलें, कोई आपको छेड़ ना दे। और ये जी इसको कुछ दौड़े पड़ गए, इसको छलांगे पड़ना याद आ गया। चलो ये तो ऐसे छलांगे मारते मारते निकल जाएगी आगे, ये तो सक्सेसफुल होगी। जैसे वो तारे ज़मीन पे नहीं था, ईशान रस्त होगी, पता नहीं वो जैसे आज सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो आगे निकल गया और हम भी उसकी तरह ही बड़े हो गए, लेकिन वो तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन हम इधर ही बैठे हैं नल्ले। चलो अब हम जाते हैं घर। मैंने सोचा है वापसी में मैं पकड़ूँगी कुछ घर वालों के लिए, कुछ ब्राउनी श्राउनी कुछ पैसे हैं, तो चलो अब मैं घर जाती हूँ, मिलते हैं। मुझे पता है व्लॉग बहुत देर से आया है, लेकिन मैं बिज़ी थी, अब फ्री हुई हूँ पेपर से। तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट करें प्लीज़, मुझे सपोर्ट करें, थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं मेरे, ताकि मैं आगे और हिम्मत से मोटिवेट होकर वीडियोस बनाऊं। मैं फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अगर आपने मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ कराए, मुझे सपोर्ट किया, वरना फिर टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, टाटा।